चलो बच्चों, HBO और इन चीज़ों को जानने के बाद, OMDM जानने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। ज़रा सा इसको देखिएगा, इसमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो ज़रा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। डबल बॉन्ड C, इधर हमने कर दिया CH और इधर कर दिया Cl, मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा है, CH डबल बॉन्ड CH और इधर Cl, ठीक है। अब मान लो इस पर हम रिएक्शन करवाने आ रहे हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न क्या होता है। कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम इसमें पॉजिटिव चार्ज किधर लाएं। अगर हमने इसमें शिफ्टिंग ऐसे करवा दी कि इधर ले आए हम निगेटिव और इस पर भेड़ दिया हमने H को, और इधर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक ये इंटरमीडिएट हम बना सकते हैं, या हम इंटरमीडिएट ये बना सकते हैं कि हम इसको ऐसे तोड़ें, इधर लाएं CH3, इधर C, इधर H, इधर डबल बॉन्ड ये सॉरी इधर आ गया क्या ऐसा, C, इधर H, इधर Cl, और यहाँ पर एक H आके जुड़ गया, एक H और जोड़ दीजिए, यहाँ पर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों में बनाया किसको जाए, फर्स्ट वन A बनाए या सेकेंड वन B बनाए। देखो बच्चों जरा ध्यान से सुनना इस चीज को। देखिए HBr जब अप्रोच करता है ना, और यहां पर इसको एक प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो इसको ये समझ में आ जाता है HBr को कि यार यहां पर तो कोई NCC फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि NCC फॉर्म तो तब होता था जब आपका ये एक साइड हो, इनके बीच में यहां पॉजिटिव चार्ज हो, डिस्टेंस कम हो और ये यहां आकर ओवरलैपिंग कर ले या अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड भेज दे, क्योंकि ये डिस्टेंस कैसी है, कम है। अभी तो ये इसी प्लेन में है, ये इसके साथ ओवरलैप कैसे कर सकता है, ये चीज HBr को पता है कि हम पॉजिटिव चार्ज यहां बनाने की बजाय अगर हम पॉजिटिव यहां बनाएं तो अच्छा होगा। ये बात समझ में आई? देखो एनसीसी का फॉर्मेशन लग रहा है कि देखो यहां पर यदि होगा तो उसके बाद तो ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है और फिर ये रोटेट करके इसके पास आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनिशियली जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, मैं कहना क्या चाहता हूं जरा ध्यान से सुनिएगा बात। इनिशियली जब ये HBr अटैक करने जा रहा है और ये आपका कैसा हाइब्रिडाइज था, sp2 हाइब्रिडाइज था, तो HBr को नहीं पता कि ये बाद में सिंगल, उसको तो पॉजिटिव चार्ज ऐसी जगह जनरेट करवाना है जहां वो तुरंत स्टेबल हो जाए। मेरी बात समझे? तो पॉजिटिव चार्ज को दो ऑप्शन थे, यहां प्रोड्यूस कर दूं, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था, उसको लग रहा था कि हमारा तो पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर, उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसको ये नहीं पता था कि ये नीचे जाकर बाद में ये कर देगा, वो तो अगली स्टेप में हुआ। तो पहली स्टेप में HBr जब गया तो इन दोनों ऑप्शन में वो, आपको लग रहा होगा कि ये चूज करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके लोन पेयर रेजोनेंस करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देंगे, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब शुरुआत में HBr गया ना, तो उसको यहां पर कैसा मॉलिक्यूल दिखाई दिया, प्लेनर मॉलिक्यूल दिखाई दिया। और उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि हम तो ऐसी जगह पॉजिटिव चार्ज बना दें जो स्टेबल हो जाए। अभी तुरंत वो पहला जो बनाता है वो कैसा बनाता है, स्टेबल। तो उसको यहां ये नहीं समझ में आया कि बाद में क्या होने वाला है। उसने अपने बुद्धि विवेक से जो कार्बोकैटायन बनाया वो कौन सा बनाया, ये वाला बनाया। अगर ये इसको ऐसा प्लेनर न दिखता और बाहर कहीं ऐसा होता कि सी जो है वो एनसीसी बना सकता, तो इस चीज का ख्याल रखता। मतलब सर कहना क्या चाहते हो, मतलब ये जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे CH2, यहां होता Cl ऐसा, और अब HBr को अटैक करवाना होता, तो HBr को पता है कि बाहर देखो सामने ही तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, वो एटम जो इसको क्या करवा देगा,
एनसीसी बनाकर स्टेबल करवा देगा। तो वो क्या करता, फिर वो पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट करवाता वो जनरेट करवाता इस जगह पर, यानी तब पॉजिटिव चार्ज आता नो डाउट इस जगह पर, जो तुरंत ही कैसा हो जाता, इसके द्वारा स्टेबल हो जाता। लेकिन 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 ये तब होता जब डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, विनाइलिक कार्बन है, और ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड के जस्ट आगे वाला कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो यदि एलाइलिक कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ तो वो पॉजिटिव चार्ज जब HBr आ रहा है तो उसको सामने से ही दिख रहा है। लेकिन जब ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी जब आपका विनाइलिक कार्बन पर ही हैलोजन लगा हुआ है, तो इस HBr को ये नहीं पता है कि बाद में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। वो तो अपने दिमाग से पॉजिटिव चार्ज को वहां बनाएगा जहां वो ज्यादा स्टेबल होगा। सर यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज हैलोजन के बाजू में आता है तो इसका एम इफेक्ट, भले ही वो वीक है लेकिन है तो सही, ये एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वेव को भेजकर, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉनों को भेजकर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है। इस कारण से ये वाला जो है वो मोर स्टेबल होगा और यही वाला फॉर्म होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3CH2C, इधर ही होगा Cl और इधर ही होगा आपका Br और यहां हो जाएगा H। अब मेरी बात सुनो, अब मैंने आपसे कहा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां मैंने लगा दिया H। अब मैं इस पर HBr की रिएक्शन करवा रहा हूं। अभी सॉल्वेंट मैंने CCl4 ही लिया हुआ है। अब जरा फिर से सोचो क्या होगा। सबसे पहले शिफ्टिंग होगी, इधर आया निगेटिव चार्ज, इधर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक बात और सुनो, यहां पर H+ आकर जुड़ेगा और बनेगा क्या, CH3C, इधर आ गया क्या, प्लस चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, H कहां आके जुड़ गया, इस साइड में, और इधर बन गया ये, इधर आ गया CH2, ठीक। इस पर भिड़ गया क्या, Br, इस वाले पर भिड़ गया क्या, Br, क्योंकि यहां पर जब पॉजिटिव आया, इधर जब पॉजिटिव आया, या मैं इसको उल्टा करता तो पॉजिटिव इधर आता, लेकिन ये पॉजिटिव जो है इसके इंडक्टिव से कैसा है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, 2 डिग्री का है, विनाइलिक पोजीशन पर आया। लेकिन अगर पोजीशन विनाइलिक ये वाली है, ऐसी विनाइलिक पोजीशन है, तो ऐसी विनाइलिक पोजीशन में ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इंडक्टिव से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज होता जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पर बना। फिर क्या हुआ, आपका आया और अटैक करा गया क्या चीज, Br-, क्या बना दूं मैं, CH3C, इधर Br, डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से देखो आ रहा है HBr, हमने HBr के एक्सेस की रिएक्शन या 2 इक्विवेलेंट की रिएक्शन करवाई है। अब फिर से HBr आ रहा है, अब क्या करोगे, Br इधर जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे, देखो फिर से H+ को नहीं पता कि यहां ये बाद में NCC बना लेगा, इसलिए वो जो पहला जनरेट करेगा वो ऐसी जगह जनरेट करेगा जहां इस हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक वेव इसको क्या करवा दे, स्टेबल करवा दे। मतलब यहां फॉर्मेशन होगा इस चीज का, यानी कैसा डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड बनेगा। एक ही कार्बन पर दोनों आकर जुड़ जाएंगे, ऑप्शन में ये आएगा और दूसरा विस आएगा आजू बाजू, तो वहां आप गड़बड़ नहीं करेंगे।
जब डबल बॉन्ड के बारे में बात हो रही होगी तो वहां जब HBr आ रहा होगा तो उसको समझ में नहीं आता, उसको तो पहला जो कार्बोकैटायन बनाना है वो कैसा बनाना है, स्टेबल बनाना है। इस कारण से वो इस प्रोसेस को करवाता है। इसको ऐसे दिमाग में सेट करिए कि ये आगे कभी भी आपको अब दोबारा परेशान ना करे, वरना ये डाउट बना रहेगा आपको। ठीक है, अब यहां पर अगर रिएक्शन होती HBr की इन प्रेजेंस ऑफ H2O, या जिसको डबल बॉन्ड के केस में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि और कुछ नहीं होता बल्कि रिएक्शन होती है किसके साथ, H3O पॉजिटिव के साथ। ठीक है, उस रिएक्शन को समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले, हालांकि पूरी डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी बात इसके बारे में समझिए। कॉन्सेप्ट है आइसोमेरिज्म का और जो है टॉटोमेरिज्म। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए। टॉटोमेरिज्म इज ए स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब टॉटोमेरिज्म जो होती है वो भी एक तरह की क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है, इन विच फंक्शनल आइसोमर आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर जो दो आइसोमर हैं जो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इट अराइजेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 to 2, यदि हुआ तो डाइट सिस्टम कहलाता है, पहले एटम से तीसरे एटम पर गया तो ट्राइड सिस्टम कहलाता है, और फर्स्ट एटम से पांचवें एटम पे गया तो कहलाती है पैराटॉटोमेरिज्म। The main difference between tautomerism and resonance is in resonance shifting of atom is not allowed। बिल्कुल सही बात है, रेजोनेंस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कूदते हैं। And resonating structures are not real। Tautomers can form in both acidic and base catalyzed medium। क्या मतलब है जरा देखो। देखो बच्चों, हमने कहा हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां हमने कहा H। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी बेस के साथ OH माइनस, इसके साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, अब ये जो बेस है वो यहां से आकर क्या करेगा, एसिडिक H को रिमूव करवाएगा। क्या लग रहा है आपको कि कौन सी हाइड्रोजन इस केस में जो है वो एसिडिक नेचर की है। तो जब भी कभी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं तो उनमें एसिडिक नेचर की जो हाइड्रोजन होती, कहां चला गया मेरा ये रहा। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें ये जो कार्बन है इसको कार्बोनिल के रिस्पेक्ट का क्या कहते हैं हम, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जुड़ी हुई ये जो हाइड्रोजन है उसको हम कहते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी कभी आप बेस से रिएक्शन करवाते हो तो आप एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा जो भी कार्बोनिल से जुड़ी हुई ये हाइड्रोजन होती है वही आपकी कैसी होती है, अरे यार मेरी बार वो चला कहां, हिल क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड। क्या कह रहा था मैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाले इस कार्बन को क्या कहते हैं हम, हाँ अब सही, इसको कहते हैं हम अल्फा कार्बन, और इससे एसोसिएटेड इस हाइड्रोजन को कहते हैं हम क्या, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेस क्या करता है, इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है इस चीज का नेगेटिव चार्ज। क्या बन गया यहां पर, इसने इसके साथ रिएक्शन करी, ये क्या है, बेसिक कैटलिस्ट है। क्या चीज बाहर निकल गई, H2O। यहां बन गया C डबल बॉन्ड O और H। ये जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हो यही इसकी RDS है, ये वाली स्टेप जो हुई है ना, यही पहली जो एसिड बेस रिएक्शन है यहां पर रिवर्सिबल होने के कारण यही जो है इस रिएक्शन की RDS है, ये हो गया। उसके बाद
इसके अंदर होता है क्या, रेजोनेंस। ये इधर गया, ये इधर गया, अभी समझ में आएगा, 2 मिनट रुको। इधर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां आ गया क्या, O-, इधर आ गया H। ठीक है, फिर क्या होता है, हमने जो लिया था OH-, जिससे H2O बना था, उस H2O से वापस ले लेता है क्या, H, और बना देता है इस चीज को। क्या चीज वापस चली गई, H इसको मिल गया, तो जो कैटलिस्ट था वो कैटलिस्ट क्या हो गया, वापस चला गया और अगले मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्शन करने लगा। ठीक है, ये जो फॉर्म है, ये जो इनिशियल फॉर्म ली गई, ये वाली, इसको कहते हैं क्या, कीटो फॉर्म। कीटो का मतलब कीटोनिक ग्रुप नहीं, इस फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के हिसाब से इसका नाम रखा गया कीटो ग्रुप। और एक ईन और उसके साथ ही OH है, तो इस फॉर्म को, ईन और OH वाले इस फॉर्म को बोलते हैं हम इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो होता क्या है, कहीं पर भी अगर ये है और मीडियम आपने ले लिया बेसिक, हालांकि एसिडिक मीडियम में भी होती है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल हमने कहा इसकी बहुत डीलिंग नहीं करेंगे, वरना आप यहीं फिर घूमने लग जाओगे और हम लोग रिएक्शन से भटक जाएंगे, इसलिए जितना मैं कह रहा हूं उतना करते चलो। यहां आया ये OH-, देखिए दोनों के जनरल फॉर्मूले सेम है, दोनों में DU सेम है, दोनों में सारी चीजें सेम है। ये प्रॉपर्टी एल्कोहल की शो करेगा, ये प्रॉपर्टी कार्बोनेट की शो करेगा, दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। लेकिन ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और इक्विलिब्रियम में ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एक साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। ये इधर जा रहा है, ये चीज टूट के इधर जा रही, रिएक्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रही। यहां पर देखिए हुआ क्या, ओवरऑल चीज यदि देखिए तो हो ये रहा है कि यदि हमने इसको X एटम कह दिया, इसको Y कह दिया, इसको Z कह दिया, तो हो ये रहा है X जिससे एक H जुड़ा है, Y जिससे डबल बॉन्डेड Z जुड़ा है, तो हो ये रहा है कि X एटम से जुड़ा हुआ H यहां से शिफ्ट होकर जा रहा है इसके पास, और डबल बॉन्ड शिफ्ट होके आ रहा है इनके बीच में। फिर से सुनो, H यहां से हटा, इधर निगेटिव आया, इसने रेजोनेंस किया, H यहां पहुंच गया। देखो यहां का H यहां पहुंच गया, आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या नहीं कहोगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम कभी नहीं कूदते इधर उधर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, टॉटोमेरिक फॉर्म है, दोनों एक साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। और यहां से जो H एटम है वो X एटम से कूद कर पहुंच गया है तीसरे एटम पर। तो जब कभी पहले से शिफ्ट होकर चीजें तीसरे एटम पर जाती हैं, अब जरा फिर से पढ़ो, टॉटोमेरिज्म इज स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, इन विच फंक्शनल आइसोमर आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बात समझ में आ गई। इट अराइजेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी समझ में आ गया। और ये वाली बात आप पहले समझ लो कि यदि पहले से थर्ड एटम पर शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन की, तो वो कैसा सिस्टम कहलाता है, ट्राइड, तीसरा मतलब ट्राइड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यानी ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम किस तरह का सिस्टम के थ्रू आया है, ये आया है ट्राइड सिस्टम के, पहले से हाइड्रोजन कूद कर कहां पर चला गया है, इस पर चला गया है। क्या सर पहले से कूद कर वो दूसरे पर भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है।
कैसे जाएगा उसके बारे में मैं यहां पर आपको हिंट दे दूं। आपने एक चीज पढ़ी है, आपने पढ़ा है HCN एंड HNC, दे आर, क्या पढ़ा है जरा सोचिए और मुझे बताइए, क्योंकि यही एग्जाम्पल है किस चीज का, डाइट सिस्टम का। ये आपके लिए मैंने दिया हुआ है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा और आपसे बात करूं पहले तो इसके अंदर, जैसे आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको कोई चीज ये दिखा दूं तो आप ये बता दोगे कि यहां पर इस फॉर्म को क्या कहा गया, कीटो फॉर्म कहा गया, और दूसरी वाली को क्या कहा गया, इनॉल फॉर्म कहा गया। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज और आपको याद करने वाली बताऊं। कहीं पर भी यदि आपको इनॉल फॉर्म दिखाई दे जाए, कहीं पर भी यदि इनॉल फॉर्म है, तो इनॉल फॉर्म गिव ब्लड रेड कलर विथ न्यूट्रल FeCl3। ये एक टेस्ट है इसका, होता है कहीं पर भी इनॉल को आपको डिटेक्ट करना होता है, तो इनॉल फॉर्म का डिटेक्शन ऐसे बताया जाता है कि ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनाता है। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि जनरली ऐसा होता है 90% केसेस में कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल जो है, कीटो और इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल या इक्विलिब्रियम जो शिफ्टेड रहता है, वो शिफ्टेड रहता है इनॉल की तरफ, सॉरी कीटो की तरफ। कीटो का परसेंटेज कैसा होता है, ज्यादा, इनॉल का परसेंटेज बहुत कम होता है जनरली, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड बना है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना है, और यहां पर ये जो बना है वो बना है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ये बॉन्ड चूंकि ज्यादा स्टेबल है, इस कारण से कीटो का परसेंटेज ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, इसकी एनर्जी कम है, इस कारण से कीटो का परसेंटेज वास्तव में इनॉल से मैक्सिमम केसेस में ज्यादा होता है। कुछ खास फैक्टर होते हैं जब इनॉल का परसेंटेज बढ़ता है, उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मतलब अगर कहीं खुदा ना खास्ता आप किसी रिएक्शन में यहां पहुंच गए, अगर कभी ऐसा हुआ कि आप किसी रिएक्शन में यहां पर पहुंच गए, ऐसी जगहों पर ये बन रहा हो कहीं पर भी, तो आप इसको फाइनल प्रोडक्ट कहीं मत लिखिएगा, क्योंकि अगर ये आया तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा अपनी बहुत ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म में, यस, कीटो फॉर्म में। तो जो मुद्दा मुझे सिखाना था यहां से, वो मुझे ये एक चीज सिखानी थी, पहली बात, ठीक है। हमने कहा टॉटोमेरिज्म के बारे में डिटेलिंग हम लोग करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। दूसरी बात, अगर हमारे सामने रिएक्टेंट ये होता, ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन फिर से करवा रहे हैं बेसिक मीडियम में OH माइनस के साथ, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते, या तो मैं इस, अब देखो यहां पर X एटम जो है ना, इधर तो एक ही X था, इधर वाला, इस साइड में दो X है, इधर वाला भी X है, इधर वाला भी X है। अगर मैंने इस वाले को अपना X माना, तो हमारा जो इसकी इनॉल फॉर्म बनेगी, वो इनॉल फॉर्म बनेगी ये, या मैं इसको ऐसे बताऊं, एक स्टेप करवा दूं।
यहां से यदि मैंने H हटाया तो मेरा बनेगा CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O, CH2 और इधर आ गया CH3। एक ये केस चल रहा है, एक केस ये चल रहा है जब मैंने इसको X माना है। ठीक है, तो यहां क्या चल रहा है, यहां चल रहा है CH3, C, इधर आया डबल बॉन्ड O, इधर आया CH2, CH, इधर आया कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, इधर CH3। अब जरा दोनों में देखना, अभी मैं यहां पर पहले मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ बच्चों, ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ये वाला निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या ये दोनों पे निगेटिव है बच्चों, ये याद रखना। ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या ये वाला निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? तो आप कैसे सोचोगे? सर इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, हाउ? इसके अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है, हाउ? ये निगेटिव चार्ज को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। यहां ये ऐसा कुछ करवा नहीं रहे, इस निगेटिव चार्ज को बढ़ा नहीं रहे। मेरी बात समझे, यहां बढ़ रहा है और फिर रेजोनेंस हो रहा है, यहां सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है। तो दोनों में ये जो है वो कैसा है, ज्यादा स्टेबल। और ये भी तो हमको पता है कि यदि कार्बोकैटायन के बारे में बात करें, यदि हम कार्बोकैटायन के बारे में बात करें तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। और यदि कार्ब एनायन यानी कार्बन पर निगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे निगेटिव चार्ज जो है वो कम स्टेबल होता चला जाता है। याद है ना, यदि निगेटिव होगा तो क्या होगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इधर से दिए जा रहे हैं, तो ये तो कैसा हो गया, बढ़ गया, मतलब लेस स्टेबल हो गया। ठीक है ना, मुझे पता है आपको ये आता है, ठीक है, नहीं आता हो तो मुझसे पूछना। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो है वो कौन सी है, ये वाली फॉर्म है। पहले हम लोग एक स्टेप कंप्लीट कर ले गए। फिर क्या हुआ, इसके अंदर अब हुआ रेजोनेंस, बना CH डबल बॉन्ड, इधर आ गया और इधर आ गया CH2, इधर C, इधर O माइनस, इधर आ गया CH2 और ये, ठीक। फिर आपका पानी से ले लिया गया H और OH भेज दिया गया वापस, पानी से ले लिया गया H और OH भेज दिया गया वापस। ये इसका प्रोडक्ट बना, इसका जो इनॉल फॉर्म बना ये इसकी इनॉल फॉर्म है। अच्छा अब इधर आते हैं, इसकी इनॉल फॉर्म में हमने रेजोनेंस करवाया और इधर बनाया CH3C, इधर आया O और साथ में आ गया H डबल बॉन्ड और इधर आ गया CH3। यहां माइनस आया होगा, फिर से OH से H2O से H ले लिया होगा, OH बाहर कर दिया होगा, H2O दिया हमने, OH फिर से हमारे पास आ गया। ये बना इस वाले की, अगर हमने X एक को माना, और ये प्रोडक्ट बना यदि हमने X दूसरे को माना। अब लफड़ा देखो क्या है, लफड़ा ये है कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, इसका इंटरमीडिएट जो बना है वो कैसा है, लेस स्टेबल। तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसका प्रोडक्ट कैसा बना, लेस स्टेबल। देखो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, ये है एल्कीन, और इससे जुड़ी एल्कीन की स्टेबिलिटी तो आप कैसे देखते हो, अल्फा हाइड्रोजन से। यहां कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, मात्र 2। इधर आ जाओ जरा, ये प्रोडक्ट बना जब आपने लेस स्टेबल कार्ब एनायन चुना था। तो जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट के अंदर
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, जरा ये चीज चेक करो। यानी ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, मोर स्टेबल। अब मेरी बात सुनो, हम ये पाथ फॉलो करें या ये पाथ फॉलो करें उससे पहले आप जरा एक बात सुनिएगा। जब कभी भी इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है, जब कभी भी इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है तो उन रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा होता है, वो प्रोडक्ट जो है ना बहुत जल्दी बनता है। जिसका इंटरमीडिएट जल्दी फॉर्म हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, उस टकले पर आपका फटाफट टक्करें भी हुई और वो जो है वो ज्यादा रेट से बनता है, बहुत जल्दी ये बन जाएगा, कुछ समय कम लगेगा इसके फॉर्म होने में। लेकिन ये जो है जिसमें इंटरमीडिएट कम स्टेबल बन रहा है, ये प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट का बनता है। एक ज्यादा रेट से बन रहा है, एक ज्यादा अमाउंट का बन रहा है। इसमें बना आपका बिल्कुल 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट बन गया, लेकिन बना कुछ 25 ही ग्राम, और यहां बनने में लगा भले हमको 1 घंटा, लेकिन वो बना हमारा 250 ग्राम। ये कहानी है, ये जल्दी बनता है और ये ज्यादा अमाउंट में बनता है। इस प्रोडक्ट को जो बना कब, जब आपने इंटरमीडिएट स्टेबल बनाया था, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखकर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं केसीपी। केसीपी बोले तो काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट को काइनेटिक्स को कंट्रोल करके बनाया। काइनेटिक्स का मतलब आपको पता है, रेट, ठीक है। ये जो कहलाता है, जो ज्यादा अमाउंट का बनता है, उसको बोलते हैं हम टीसीपी। टीसीपी बोले तो टेम्परेचर कंट्रोल प्रोडक्ट। जनरली ऐसा होता है कि टीसीपी और केसीपी मैक्सिमम केसेस में सेम टाइप के ही बनते हैं। जैसे ऊपर देखो, यहां केसीपी टीसीपी कोई डिफाइंड है नहीं, जो केसीपी है वही टीसीपी है। यहां पर ऐसा हुआ कि अलग अलग। अब जब भी आपको कोई चीज नहीं पता होती कि हम यहां क्या बनाएं, और क्वेश्चन में यह नहीं कहा जाता कि केसीपी बनाओ या टीसीपी बनाओ, तो हमेशा टीसीपी जो होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। कुछ नहीं पता है तो आपको हमेशा कैसा बनाना है, टीसीपी बनाना है, क्योंकि ये टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास पर ये होता है, और ये थोड़े से हाई टेम्परेचर पर होता है। ये टेम्परेचर नॉर्मल 60 से 80 के बीच में आता है। तो जब कुछ नहीं पता होगा तो आप जो बनाते हैं वो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आप बनाते हैं टीसीपी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां समझ लो, अगर मैंने यहां डबल बॉन्ड और इधर ये कर दिया होता, और मैंने आपसे कहा होता कि इसके अंदर टीसीपी बताओ और केसीपी बताओ, यदि आपने बेसिक मीडियम लिया तो। अभी मैंने एसिडिक के बारे में बात नहीं करी है। तो देखो, केसीपी मतलब काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। जरा देखना हम क्या कर सकते हैं, हम यहां वाला एच हटा सकते हैं। एच हटने के बाद ये रेजोनेंस करे, डबल इधर आ जाए, ओ एच हम इस पर भेड़ दें, एक ही हो सकता है। लेकिन यहां वाला जो है, यदि यहां से हटाया तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज यहां बनेगा, इधर से हटाया तो निगेटिव चार्ज इधर बनेगा, ठीक है। दोनों में यदि निगेटिव चार्ज इधर बना, इस साइड में,
तो निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। आ रही बात समझ में ना बच्चों? निगेटिव चार्ज कैसा है? ज्यादा स्टेबल। क्यों क्यों? क्योंकि यहां तो 3 डिग्री का बन जाता, रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा, तो उससे मत सोचो, ये बढ़ा रहे हैं, यहां एक ही बढ़ाने वाला है, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता। ये ज्यादा स्टेबल होता मतलब इसकी इनॉल फॉर्म जो बनती वो इनॉल फॉर्म ये बन जाती, इधर ये डंडी रहती। और टीसीपी, टीसीपी में आपको क्या करना होता, इधर से मत हटाओ, आप इधर से हटाओ और ये इंटरमीडिएट बनाओ, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट या इनॉल फॉर्म बनेगी वो इनॉल फॉर्म ये बन जाएगी। दोनों में प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला, ये टीसीपी है, इसका प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है। और दोनों में इंटरमीडिएट किसका ज्यादा स्टेबल? इसका, ठीक है। अच्छा सॉरी बच्चों। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, जब आपका इसके साथ ही एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, जब आपका इसके साथ आ रहा हो कोई बल्कि, जैसे OH की जगह कोई और बेस भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ये बेस ले लिया O माइनस और इधर ये ले लिया, इधर CH3 ले लिया, इधर CH3 ले लिया, ठीक है, ये बल्कि बेस ले लिया। तो ये बल्कि बेस जो है ना, ये बल्कि बेस इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये जो बल्कि बेस ले लिया, यदि आपने एक बड़ा भारी बेस ले लिया तो ये बल्कि बेस जो हैं ये आपका हाइड्रोजन यहां से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या होती है? क्राउडिंग। यानी तब ये जो बनाएगा ये आपका बनाएगा कैसा प्रोडक्ट? क्या टीसीपी? नो, ये आपका मजबूरी में फॉर्मेशन करेगा किसका? केसीपी का। यानी यदि ये ले लिया जाता, केसीपी ले लिया जाता, तो जो मेजर प्रोडक्ट होता, जो मेजर, अब ऊपर वाला तो बन ही ना पाता तो नीचे वाला ही बनता, यानी तब ये जो प्रोडक्ट होता, यदि हमने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता बी वाला। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब ये चीजें मैंने यहां अभी बताई क्यों आपको, जरा देखो, मैंने लिया CH3 CH, यहां लिया मैंने C ट्रिपल बॉन्ड CH और रिएक्शन कराई मैंने HBr इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कुछ और नहीं होता है बल्कि क्या चीज होती है? ये होता है H3O पॉजिटिव। तो मैं ये सब लिखे बिना आपके सामने ये लिख देता हूं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H रिएक्शन करवा रहे हैं CH3O से। देखो, रिएक्टिविटी एल्काइन की थोड़ी कम होती है, इसलिए ये चीज भी दिमाग में रखनी है आपको। रिएक्टिविटी एल्काइन की, हमने कहा था ना, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्काइन कम रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी कम होती है, इस कारण से कैटेलिस्ट यहां यूज किया जाता है, HgSO4 और H2SO4। ऐसा इस रिएक्शन की खास बात, कभी कभार ये नहीं देते हैं, सिर्फ ये लिख देते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव का यूज करवा रहे हैं। अब प्रोडक्ट क्या बनाए, जरा सोचो। प्रोडक्ट में हमने सबसे पहले H प्लस का एडिशन कराया, CH3C, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, यहां डबल बॉन्ड, इधर CH2 आ गया, H प्लस जाकर भिड़ गया। अब क्या बचा है हमारा? H प्लस भिड़ दिया तो हमारा बचा है क्या? H2O। H2O जाकर भिड़ा, इधर
क्या बन गया, CH3C, इधर आ गया OH, इधर डबल बॉन्ड ये CH2। यहाँ का जो H प्लस था वो तो निकल कर चला गया, कहाँ पर, वाटर जो है H3O पॉजिटिव बना दिया अगला मॉलिक्यूल। यानी यहां क्या बन गया, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ये बना। क्या प्रोडक्ट ये लिखोगे, नहीं, क्योंकि ये फॉर्म है कौन सी फॉर्म, इनॉल फॉर्म। और कीटो और इनॉल फॉर्म में कीटो का परसेंटेज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CO के कारण ज्यादा होता है, और जो इसका प्रोडक्ट फाइनली बनाऊंगा मैं वो ये बनाऊंगा। सर जी ये कैसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है, पानी मौजूद है, ये अपना H प्लस इसने दे दिया, इस पर निगेटिव आया, इधर शिफ्टिंग हुआ, इधर शिफ्ट हुआ, वापस कर दो ये प्रोसेस, H ले जाकर इधर जोड़ दो। यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट आपको ये बनाना है, रिएक्शन को यहां लाकर नहीं छोड़ना है। ठीक है, और बात करते हैं कुछ भयंकर इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में, इसको नोट करिए जल्दी से।